बिक्री के मामले की जांच में अब तक दर्जन नाम सामने आ चुके हैं। उपायुक्त ने अब दूसरी जांच रिपोर्ट भेजकर तमाम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है। इसमें जांच के घेरे में आए अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। देखिए रिपोर्ट। धनबाद जिले में सरकारी जमीन की नियम विरुद्ध खरीद बिक्री के मामले की जांच में अब तक धनबाद और गोविंदपुर समेत कई अंचलाधिकारी के साथ दर्जनों कर्मियों के नाम सामने आए हैं। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने जिला प्रशासन की ओर से इस बाबत सरकार के राजस्व सचिव के सोन को दूसरी जांच रिपोर्ट भेजकर तमाम आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। अब जांच के घेरे में आए अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि भाजपा नेता रमेश राही ने हेराफेरी की शिकायत सरकार के वरीय अधिकारियों से की थी, जिसके बाद राज्य सरकार के निर्देश पर जमीन में हेराफेरी की जांच के लिए उपायुक्त ने कमेटी बनाई थी। जांच रिपोर्ट में धनबाद अंचल के सीईओ प्रशांत कुमार लायक, पूर्व सीईओ प्रकाश कुमार, गोविंदपुर की सीईओ वंदना भारती, पूर्व सीईओ अनिल कुमार, रजिस्ट्रार श्वेता कुमारी, पूर्व रजिस्ट्रार संतोष कुमार समेत कई लिपिक और कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। राजस्व सचिव के आदेश पर उपायुक्त ने एक टीम गठित की थी और टीम ने शायद 3-4 दिन पहले जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी है और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर मैं कह सकता हूँ करीब 35-40 सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जो प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं। उसमें 4 अंचल के वर्तमान 4 सीईओ हैं और पूर्व के 4 सीईओ हैं। धनबाद के भी वर्तमान रजिस्ट्रार और पूर्व रजिस्ट्रार हैं। उसी प्रकार गोविंदपुर के रजिस्ट्रार हैं, पीआई है और कई हल्का कर्मचारी हैं। इस प्रकार से मैं कहता था 35-40 लोग आरोपी बनाए गए हैं। अब देखना यह है कि सरकार कितनी तत्पर होती है कार्रवाई के लिए। वहीं न्यूजीलैंड से बात करते हुए धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। जो हम लोगों ने जांच में पाया, निबंधन कार्यालय से लेकर अंचल कार्यालय तक में उसके आरोप प्रमाणित हुए और उसकी एक विस्तृत जांच प्रतिवेदन हम लोगों ने विभाग को भेजा है। जो दोषी हमारे उसमें लिपिक हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है और अंचलाधिकारियों के ऊपर और निबंधन पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए सरकार से हम लोगों ने मार्गदर्शन मांगा है और मार्गदर्शन जैसे आता है हम लोग उसके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया है कि जो हमारा सिस्टम है, जो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से म्यूटेशन जो होता है, जिसके सॉफ्टवेयर का निर्माण एनआईसी के द्वारा किया गया है, उसमें भी कहीं न कहीं कुछ कमियां उजागर हुई हैं। सरकारी जमीन के खाता संख्या और पंजी 2 में हेराफेरी कर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने का इतिहास धनबाद कोयल अंचल में पुराना रहा है। हालांकि समय समय पर कई दफा जांच हुई, लेकिन किसी अधिकारी या कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण से हेराफेरी में इजाफा भी बढ़ता ही चला गया। इस वक्त अंचल कार्यालयों की स्थिति ये है कि एक सामान्य व्यक्ति सालों दौड़ने के बाद भी जमीन का म्यूटेशन नहीं करा पाता, जबकि मोटा चढ़ावा चढ़ाने वाले आसानी से सरकारी जमीन को अपने नाम पर दर्ज करा लेने में सफल हो जाते हैं। ऐसे में जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस कार्य संस्कृति में सुधार की गुंजाइश भी नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। कृषि विभाग में बेमतलब के पद खत्म किए जाएंगे और नई जरूरतों के हिसाब से पद सेक्शन किए जाएंगे, उस पर भर्ती की जाएगी। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने विभाग को यह निर्देश दिया है और क्या क्या है कृषि विभाग का लाइन